जय हिंद। तो समझते हैं बीएड ब्रिज कोर्स अभ्यर्थियों के लिए वर्तमान समय में नवीनतम जानकारियां क्या आ रही हैं। ऐसे में कुछ अभ्यर्थियों का ये भी कमेंट था कि सर जिन्होंने बीएड ब्रिज कोर्स कर रखा है क्या आगे चलकर उन्हें प्राइमरी में मौका दिया जाएगा, यानी कि बीएड ब्रिज कोर्स को प्राइमरी में वैलिड किया जाएगा। इसके संबंध में 2 से 3 बिंदुओं के माध्यम से मैं सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ, जहाँ से इसके संबंध में किसी तरह की शंकाएँ आपके मन में नहीं रहेंगी। ऐसे में बीएड ब्रिज कोर्स की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसे कराया क्यों गया और वर्तमान समय में ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने कर रखा है उनके लिए आगे क्या संभावनाएं बन सकती हैं, उसके भी विषय में गहन विश्लेषण करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे भारत के राजपत्र यानी कि वह गजट जो स्पेशली जिसके माध्यम से बीएड ब्रिज कोर्स की जो प्रस्तावना थी उसे पारित किया गया था। जी हाँ, स्क्रीन पर बिल्कुल भारत का राजपत्र द गजट ऑफ इंडिया देख रहे होंगे। यह जून 29, 2018 को जारी किया गया था और इसके अंतर्गत ये कहा गया था कि जिसने एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, शिक्षा स्नातक यानी बीएड, उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम जिसे ब्रिज कोर्स के नाम से जाना जाता है अवश्य रूप से पूर्ण करना होगा। तो ऐसे में वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस गजट को क्या कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। लेकिन चूंकि इसी का आधार था स्पेशली बीएड अभ्यर्थियों को 6 महीने के ब्रिज कोर्स के आधार पर प्राइमरी में वैलिड करने का 28 जून 2018 का या 29 जून 2018 का यह गजट काफ़ी महत्वपूर्ण या ऐतिहासिक रहा स्पेशली बीएड को प्राइमरी में लाने के लिए। और इसके साथ साथ आपको भी पता होगा कि जो बीएड का कोर्स होता है, जो यानी कि जो बीएड का कोर्स होता है वह स्पेशली हायर एजुकेशन के लिए होता है। प्रारंभ में जब बीएड कोर्स का प्रावधान किया गया था तो उसे प्राइमरी में लेने की जो है मंशा नहीं थी, लेकिन 2018 में एक गजट जारी करने के उपरांत इसे प्राइमरी में वैलिड किया गया। और वर्तमान समय में पूरे भारतवर्ष में कई लाख ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने बीएड के दम पे यानी कि बीएड करते हुए प्राइमरी लेवल पर वर्तमान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से उन्हें ये भी कहा गया कि आपको अपनी नौकरी यदि आप बीएड डिग्री के बल पर प्राथमिक में शिक्षक ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको 2 साल के अंदर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा ताकि आप आगे अपनी नौकरी में बन सके। इसी को देखते हुए लगभग कई हज़ार शिक्षकों ने इस कोर्स को कंप्लीट किया। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र सरकार की मंशा पे एनआईएस के माध्यम से भी 17-19 सत्र में बीएड ब्रिज कोर्स का प्रावधान किया गया था। उसमें भी तमाम प्राइवेट और गवर्नमेंट जो टीचर थे उन्होंने ब्रिज कोर्स कंप्लीट किया और वर्तमान समय में अपने नौकरी पर बने हुए हैं। तो ऐसे में अभी आप ये मान के चलिए पुराना जो गजट था उसके आधार पर बीएड को प्राइमरी में वैलिड किया गया था और वर्तमान समय में जिन्होंने अभी बीएड के साथ साथ ब्रिज कोर्स कर रखा है स्पेशली उनके तरफ अभी एनसीटी की तरफ से किसी तरह का निर्णय नहीं लिया गया है कि आगे चलकर उन्हें प्राइमरी में वैलिड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ऐसे में कुछ कैंडिडेट की शंकाएँ थी, इसलिए मैं इस पर एक छोटा सा वीडियो आप लोग को दे रहा हूं ताकि इसी लेकर आपके मन में किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो। और अभी एनसीटी या केंद्र सरकार की तरफ से ऐसे बीएड अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स कर रखा है मान्यता प्राप्त संस्थान से और उनकी अभी तक जॉब नहीं हुई है तो उनके संबंध में आगे किस तरह की नौकरी में उन्हें वरीयता या स्थान दिया जाएगा या प्राइमरी में भी वैलिड रहेंगे या नहीं, उसके संबंध में एनसीटी की तरफ से अभी किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया है। और वर्तमान परिस्थिति में आप देख ही रहेंगे कि बीएड वर्सेस बीटीसी का मुद्दा इस समय गहमा गहमी में बना हुआ है। तो ऐसे में ये रहा वर्तमान स्थितियां। स्पेशली यदि आप भी बीएड अभ्यर्थी हैं और आपने एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त ब्रिज कोर्स 6 महीने का सेतु पाठ्यक्रम कर रखा है तो आगे चल के एनसीटी के द्वारा आपके लिए भी प्रावधान किया जाएगा, बस थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। बस वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगा कि बीएड को जब पहली बार प्राथमिक में वैलिड किया गया था तो उस समय भी कुछ शर्तें लागू थी क्योंकि पिछले यानी कि लगभग पहले भी विशिष्ट बीटीसी के माध्यम से बीएड को प्राइमरी में वैलिड किया जाता था। तो ऐसे में जब भी बीएड प्राइमरी में वैलिड हुआ है उसमें कुछ न कुछ शर्तें थी और वर्तमान समय में यदि बीएड
प्राइमरी से बाहर हुआ है तो इस समय भी सशर्त उसमें लगा हुआ है। ऐसे में वर्तमान में जो परिस्थितियाँ हैं बीएड को प्राइमरी में लेकर, उससे आप बिल्कुल रूबरू होंगे। मेरा केवल और केवल इस वीडियो बनाने का उद्देश्य बीएड ब्रिज कोर्स अभ्यर्थियों के लिए था। जो नौकरी कर रहे हैं वो तो उन्हें कोई समस्या नहीं होने वाली, क्योंकि जजमेंट में ऐसा कहीं भी उल्लेखित नहीं है कि जो बीएड ब्रिज कोर्स या बीएड करके प्राइमरी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो उनके नौकरी पर खतरा है। इस तरह के यानी कि जो जजमेंट 46 पेज का जारी हुआ है उसमें कहीं इसका कोई जिक्र नहीं है। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण, जिन्होंने बीएड के साथ ब्रिज कोर्स कर रखा है, चाहे वह एनआईएस के माध्यम से या फिर स्पेशली किसी अन्य एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से, तो आपको आगे चल के एनसीटी के जो ऑफिशियल लेटर है उसका इंतजार करना होगा, या केंद्र सरकार के द्वारा आगे चलकर क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं उसका इंतजार करना होगा। तो वेट करिएगा। और भी किसी शिक्षा विभाग संबंधित यदि आपके मन में शंकाएं हैं तो आप कमेंट करिए, मैं उस पर आपको सटीक जानकारी अवश्य दूंगा, क्योंकि मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं उन्हीं जानकारियों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं जो नैतिकता और सत्यता के पराकाष्ठा पे बिल्कुल 100% सही साबित होती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।